हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आपने पिछले वीडियो को हमारे देखा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा और उसको लाइक किया, और हम चाहते हैं इसी तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहें, उसको लाइक करें और उससे आप लाभ उठाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में निको ने बताया था कि सर बच्चे किरचॉफ लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो हमने किरचॉफ लॉ बता दिया। अब आपका जो मित्र निको है वो फिर हमको बताएगा कि आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं। तो हाँ निको, बताइए कि आज आपके फ्रेंड क्या पढ़ना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। सर अगला सजेशन मेरे दोस्त श्रीजय पाठक ने मोशन इन वन प्लेन के वन शॉट पढ़ने का किया है। सर आज आप यही टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो निको कह रहा है कि सर आज हमारे फ्रेंड लोग मोशन इन प्लेन पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल होगा प्रोजेक्टाइल, वन बाय वन कवर करते हैं। हॉरिजॉन्टल में पहले हमने क्या किया, मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स वाई, और एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे थ्रो किया गया, तो क्या होगा? इट विल फॉलो दिस पाथ, इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक ux होगा अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज द u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस अनचेंज्ड, क्योंकि उधर कोई फोर्स नहीं, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? जी से रिटार्ड होगा, ऊपर जाएगा तो रिटार्ड होगा, नीचे आएगा तो एक्सेलरेट होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? जीरो, क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगा, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस जी और नीचे आएगा तो प्लस जी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर आप इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखें तो आप सीधे लिखें y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्यों कहते हैं? कि आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसको हमने ए बोल दिया, इस पूरे को बी बोल दिया, तो क्या हो गया? ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं? पाथ ऑफ योर प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब अगर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है तो आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेंज। वर्टिकल हाइट भी कवर कर रहा, प्लस टाइम भी ले रहा। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो अगर टी टाइम में ये ऊपर गया, उतने ही टाइम में क्या हुआ? ये नीचे आया, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा 2t। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? इसको आप लिखा t कैन बी रिटेन एज यू, जा किधर, इधर की वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा। आ किससे रहा? u sin थीटा। तो आपने क्या लिखा? 2u sin थीटा बाई जी। ये क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। आप इसको देख कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? vy कैन बी रिटेन एज uy प्लस ayt एट हाईएस्ट पॉइंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux होगा, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, क्योंकि बॉडी जब ऊपर जा रही है एट हाईएस्ट पॉइंट, उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। आपने क्या लिखा? जीरो। u sin थीटा, ये क्या होगा? माइनस जी, बॉडी ऊपर जाए तो t कितना हो गया? t कैन बी रिटन एज u sin थीटा बाई जी।
तो कैपिटल टी क्या होगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसी तरह आप देख लिए हाइट आपने लिखा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू आई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एच। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h होता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या है 0। यू आई इज व्हाट यू आई इज यू साइन थीटा को होल स्क्वायर प्लस 2 ए वाई क्या होगा माइनस जी, बॉडी ऊपर जा रही है, सो एच कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर क्या हो गया हाइट आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई। बोलिए अब उसके बाद हमने क्या कहा आप रेंज भी निकाल सकते हैं। आप इसको आसानी से रेंज भी निकाल सकते हैं। जरा उसको निकाल बताइए तो रेंज निकालिए। आपने हाइट निकाला, आपने टाइम निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा आपने आपको बताया था रेंज। रेंज क्या है रेंज इज नथिंग बट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by प्रोजेक्टाइल। और अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी कौन सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आप जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। u इज व्हाट इट इज द u cos थीटा, it is the 2u sin theta by g, so you can write u square 2 sin theta cos theta। you know it very well 2 cos theta sin theta क्या होता है sin 2 theta, so it can be written as u square sin 2 theta by। अच्छी बात याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होता है। जैसे किसी भी बॉडी को थीटा से आपने थ्रो किया, उसी को आपने 90 माइनस थीटा से थ्रो किया। अगर मान लो ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो इसमें क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा 90 डिग्री, मतलब थीटा 1 कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा 2। तो अगर आप किसी को 30 डिग्री से थ्रो करते हैं किसी बॉडी को और उसी बॉडी को आप 60 डिग्री से थ्रो करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेंज इसका क्या हो जाएगा सेम। और रेंज मैक्सिमम कब हो जाएगा आर मैक्स आप जब साइन 2 थीटा 1 हो जाए, और साइन 2 थीटा कब 1 होता है जब ये साइन 90 हो जाता है। मतलब अगर थीटा 45 डिग्री हो जाए तो रेंज कैन बी रिटन एज मैक्सिमम, दैट इज द यू स्क्वायर बाई। इसका क्या मतलब हुआ अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे थ्रो किया जाए तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा इट विल बी मैक्सिमम। दूसरी चीज अगर किसी बॉडी को किसी टावर से खड़े होकर थ्रो किया जाए, क्या किया गया एक टावर पे खड़ा हुआ जिसकी हाइट h है, यहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, व्हाट विल हैपन इट विल आल्सो फॉलो पैराबोलिक पाथ, बट हियर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux will be what u and its vertical component ui will be 0। कि u sin 0 0 हो जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया 0। और बॉडी नीचे आ रही तो आप क्या लिखेंगे, आपने लिखा h इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बोलिए यू आई 0 हाफ जी टी स्क्वायर, सो टी कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2h बाई जी। इसको ध्यान दीजिए
अगर दो बॉडीज हैं, मान ली दो बॉल्स हैं, एंड बोथ हैज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की 40 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम टेकन बाय देम टू स्ट्राइक द ग्राउंड क्या होगा? इट विल बी सेम, क्योंकि टाइम क्या है? टाइम इज नॉट वेलोसिटी डिपेंडेंट। आप सेम हाइट से थ्रो कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम, सो टाइम क्या होगा? टाइम वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन जब आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज कैन बी रिटन है यूएक्स इंटू टी। यूएक्स क्या है? जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो जो 20 मीटर पर सेकेंड वाला होगा वो नजदीक गिर जाएगा, और जो 40 मीटर पर सेकेंड वाला होगा वो कहां जाएगा? दूर चला जाएगा। सो यूएक्स इज व्हाट? यू, एंड टी इज व्हाट? 2h/u। आप इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने क्या किया? एक प्रोजेक्टाइल को या एक बॉडी को, एक बॉल को एक टावर पे खड़े हुए कि हमने इसको थ्रो कर दिया। इसको देखिए, एक टावर है हाइट h का, टावर्स पे चढ़ के किसी बॉल को थीटा एंगल पे थ्रो किया गया। पिछले में क्या कर रहे थे? हॉरिजॉन्टली थ्रो किए। जब थीटा एंगल पे थ्रो किया गया, इसका दो कंपोनेंट होगा। यूएक्स क्या होगा? अभी आप पढ़े थे, इट इज द यू कॉस थीटा। यूआई क्या होगा? यूआई कैन बी रिटन एज यू sin। आप ये बताइए, आप बॉल को यहां से थ्रो कर रहे हैं, इसको आप ऑरिजिन मान लीजिए, नीचे का फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? निगेटिव, ऊपर का फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव। तो आपने क्या लिखा? -h UYT, ऊपर का तो पॉजिटिव होगा, -1/2। जब बॉडी ऊपर जा रही तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं, या आप इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे? -UIT प्लस हाफ GT²। H कैन बी रिटन एज -U sin थीटा प्लस हाफ। अगर आप इसको देखें, जैसे ये चीज है, तो मान लीजिए ये रेंज R है, हाइट h है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? R - h। अगर आप h की वैल्यू पुट कर दें, और h की वैल्यू पुट करके आप इसका रेंज नहीं निकाल सकते हैं? आराम निकाल सकते हैं? नहीं। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपको कहीं भी मान लीजिए टाइम दे दिया तो हाइट निकालना है, एंगल निकालना पड़ सकता है, या हाइट दिया हुआ टाइम निकाल लेते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इससे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इसमें देखिए आपने लिखा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक y = x tan थीटा -1/2 gx² डिवाइडेड बाई u²। ये बताइए, अगर आप h की वैल्यू यहां पुट करते हैं, h क्या है? y, आप x या रेंज नहीं निकाल सकते हैं? आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, आप आसानी से रेंज या हाइट निकाल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। अब तक आपने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, अब बताइए हमारे पास मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, और एक प्रोजेक्टाइल को हम यहां से थ्रो कर रहे हैं। ये मान लीजिए यहां आ रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये मान लीजिए यहां एंगल बन रहा है बीटा। तो u का दो कंपोनेंट होगा, एक तो वर्टिकल होगा u cos बीटा की साइन बीटा, जल्दी बोलिए, ये तो साइन हो जाएगा u साइन बीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos बीटा। जब आप बॉडी की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इधर क्या होगा? बोलिएगा। हमने क्या किया उसको? हाँ, तो ये थीटा था, तो ये एंगल क्या हो गया? थीटा। जी का दो कंपोनेंट हो गया तो क्या होगा? जी साइन थीटा
इधर होगा जी कॉस थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी रिटार्डेड बाय जी साइन थीटा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी एक्सीलरेटेड बाय जी साइन थीटा। जी साइन थीटा क्या करेगा, इसको मदद करेगा, लेकिन जी यू साइन ये जी कॉस थीटा क्या करेगा, इसके वर्टिकल कंपोनेंट को अपोज करेगा। आप ये बताइए आपने क्या लिखा, आपने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट, जरा बोलिए टाइम ऑफ फ्लाइट आपने क्या लिखा, 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ क्या हो जाएगा 2u साइन बीटा, यहाँ g की जगह क्या हो जाएगा g कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब आप हाइट की बात करिए, u साइन बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। आपने क्या लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस थीटा। भाई अब ये जी नहीं रहा, ये क्या है जी कॉस थीटा इज ट्राइंग टू रिटार्ड इट। उसी तरह आपको रेंज लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे रेंज, इधर की वेलोसिटी क्या है u कॉस बीटा, और टाइम क्या है, टाइम इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, और जी साइन थीटा क्या कर रहा, उसको एक्सिलरेट कर रहा। तो आप यहां क्या लिखेंगे प्लस हाफ, जी नहीं लिखेंगे, इट इज द जी साइन थीटा टी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन प्रोजेक्टाइल। क्या बोला हमने, इसको हमने कहा डाउन प्रोजेक्टाइल, ठीक। तो डाउन प्रोजेक्टाइल क्या होगा, रेंज ये हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया। आप वहां 2u साइन थीटा बाई जी लिखते थे, यहाँ u साइन बीटा हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे अप प्रोजेक्टाइल, पहले हमने डाउन द प्लेन पढ़ा, आप क्या पढ़े अप द प्लेन। मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है मेकिंग एन एंगल थीटा, एक बॉडी को हमने यहां से थ्रो किया, बॉडी यहां गई, ठीक, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन u ये कितना था, ये मान लीजिए बीटा था, इधर क्या होगा u साइन बीटा हो जाएगा, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा u कॉस बीटा। लेकिन ये बताइए g विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट इधर होगा, ये एंगल थीटा बनाएगा तो क्या हो जाएगा इट इज द d कॉस थीटा, इधर हो जाएगा g साइन थीटा। ये g कॉस थीटा तो क्या होगा, ये किसके अगेंस्ट होगा, तो ये क्या करेगा वर्टिकल कंपोनेंट को अपोज करेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने क्या लिखा 2u साइन बीटा बाई जी कॉस थीटा, हाइट भी सेम रही, u साइन बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कॉस थीटा, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2g। लेकिन ये बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज इसका जो है r, ये रेंज होगा ना इधर r, तो आप जब r की बात कर रहे हैं तो जो g साइन थीटा है ये u कॉस बीटा को अपोज करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखा रेंज इक्वल्स टू u कॉस बीटा इंटू टी -1/2। अब g साइन थीटा क्या कर रहा है, g साइन थीटा अपोज कर रहा है, इसलिए आपने माइनस लिख दिया। मान लो हम यहां सटा लें, यहां माइनस लिख दे, ज्यादा क्लियर होगा ना। वहां प्लस क्यों था, क्योंकि u cos बीटा को वहां सपोर्ट कर रहा था, यहाँ u cos बीटा को क्या कर रहा, अपोज कर रहा। सो यू कैन राइट u cos बीटा इंटू टी -12 g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। बेसिक डिफरेंस क्या है, अप प्लेन, अप इंक्लाइन प्लेन, डाउन इंक्लाइन प्लेन है।
अप में माइनस है और डाउन में यहाँ क्या था, प्लस था। ठीक, इस तरह के जितने भी आपके प्रोजेक्टाइल पे प्रॉब्लम टॉपिक थे उसको हमने कवर कर दिया। तो हाँ निको, ये बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर, मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी फॉर्मूलाज और उनके केसेस अच्छे से रिवाइज हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को भी ये कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो गया होगा।